संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ज्ञानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अगर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। सभी का स्वागत, धन्यवाद, आभार। तो आज हम करेंगे गुरु महाराज की अमृतवाणी के 8वें अध्याय पर बातें। अगले 1 घंटे तक तो सभी सदस्य जुड़ जाएं और हम बात को शुरू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। निवन प्रणाम मीनाक्षी जी, सवीना जी और विमला जी, आप सभी को जी। निवन गुरु महाराज ने, विष्णु भगवान ने और आपको भी निवन प्रणाम सुरेश जी। विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने, ये है इस मंच की खूबसूरती, ये है इस मंच की आभा। जो हम इस प्रकार से जुड़ रहे हैं बहुत ही सुंदर दृश्य के साथ में, बहुत ही सुंदर तरीके से। तो आज हम करने वाले हैं गुरु महाराज की अमृतवाणी के 8वें अध्याय पर बात। तो सभी का स्वागत पुनः एक बार। तो आरती की शुरुआत करेंगे। मीनाक्षी जी, आप आरती की प्रस्तुति देंगे या सवीना जी या विमला जी? जी मैं दे रही हूँ आज। चलो आप सुनाइए, कोई बात नहीं, आप सुनाइए। तब तक और सभी से जुड़ते हैं, फिर उच्चारण होगा और उसके बाद में गुरु महाराज की अमृतवाणी का 8वें अध्याय पे लाइव प्रसारण होगा, व्याख्यान होगा इसका। तो सुनेंगे, आनंद उठाएंगे हम सभी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश जी आपका। जी बोलिए श्री पूजनदेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय। आरती श्री शब्दों की जय, गुरु मुख निसरित अमृत पीजे। आरती श्री शब्दों की जय, गुरु मुख निसरित अमृत पीजे। विष्णु विष्णु तुम भण रे प्राणी, प्रगट हुई जब जीणी वाणी। बोल उठे तब सारंग पाणी, गुरु चीन
कहीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे। गुरुमुख निसरित अमृत पीजे। शब्द नहीं ये नौका है, भव तरने का मौका है। मौका बड़ा अनोखा है, सब विद्वाणी शरण गहीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे। गुरुमुख निसरित अमृत पीजे। पातक जलते ऐसे बारी, सूखी घास पड़ी चिंगारी। नित्य उठे पाठ करे नर नारी, सकल कामना सिद्ध करीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे। गुरुमुख निसरित अमृत पीजे। छह शास्त्र वेदन चार, सब ग्रंथन का सार विचार। कोटि कोटि पढ़े उतरे पार, हृदय कमल उसे आसन दीज। आरती श्री शब्दों की कीजे। गुरुमुख निसरित अमृत पीजे। जुगत सिखावे मुक्त करावे, जम्बदास जो वाणी गावे। वे बड़े भागी इसको पावे, जिस पर गुरु जाम्बोजी दीठ। आरती श्री शब्दों की कीजे। गुरुमुख निसरित अमृत पीजे। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से ऑन कैमरा इस आरती की प्रस्तुति दी, सबको बहुत सुंदर लगा। यही हमारा अब ये तरीका रहेगा कि हम हमेशा किसी न किसी प्रकार से हम आगे बढ़ने की ओर जा रहे हैं। ये हमारा एक छोटा सा एक प्रयास है, जो आने वाले समय के लिए हमको बहुत आध्यात्मिक से जोड़ेगा और हमको आगे बढ़ाएगा। गुरु महाराज की वाणी के प्रति हमारे ये बढ़ते हुए कदम है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। भिखाराम जी से 1 मिनट के लिए मैं फिर बाद में सवीना जी, आप या विमला जी जो भी शब्द का उच्चारण करना चाहेंगे तो मैं आपके पास में आऊंगा। सुनीता जी भी जुड़े हुए जी। भिखाराम जी जी, सबको नमन प्रणाम। विष्णु भगवान जी आगे भाग लो, मैं नमन प्रणाम करने ही आया, सीट खाली पड़ी ना। बस इतना ही काम। तो ही ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबको नमन प्रणाम। विष्णु भगवान जी। आगे भाग लो, मैं नमन प्रणाम करने ही आया, सीट खाली पड़ी ना। बस इतना ही काम जी। विमला जी, सुनीता जी, आप में से कौन जो है शब्द का उच्चारण का इच्छुक है? जी ऐसे मैं भी बोल करूंगी। सकते। चलो ठीक है, ठीक है जी। विमला जी, सुनीता जी, आप में से कौन जो है शब्द का उच्चारण का इच्छुक है? जी ऐसे मैं भी बोल करूंगी। सकते। चलो ठीक है, ठीक है जी। विमला जी, सुनीता जी, आप में से कौन जो है शब्द का उच्चारण का इच्छुक है? जी संध्याकालीन जुड़े हुए सभी भक्तगणों को नमन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। ओम जय हो। सुन रे काजी सुन रे, मुल्ला सुन रे, बकर कसाए किंडे थर पे साले, रोस किंडे गाडर गाए, सूल चुबे जय करके दुई ले तो है, जाओ जीवे ने गाई ते तुर के बेचते दाओ खाजे खाजा खाजू चर फिरे आवे से जय दू आवे तिसका सिरे हलाले, जिसके गले तुम कर क्यों सारो ते पढ़ नरैया खाले। हरिओम विष्णु भगवान। जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।
जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको थोड़ा सा अगर हम इस उच्चारण को अगर हम और इसको ठीक करेंगे ना, तो ये आगे के जो भी अध्याय रहेंगे ना, ये उच्चारण करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। ये बहुत सहज और बहुत ही सरल है, बहुत बढ़िया है। इस प्रकार का उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि उच्चारण से हमारे भाव प्रकट होते हैं। भाव का पता लग जाता है कि उच्चारण से हमको कितनी समझ आ रही है। तो शब्द उच्चारण करना बहुत जरूरी होता है। तो उच्चारण एक बार नहीं, 10 बार, 20 बार, 50 बार करेंगे ना, तो हमारी जुबान पर वो शब्द अपने आप ही तैरने लग जाते हैं, और फिर उच्चारण भी बहुत ही मधुर होता है इनका। जी सवीना जी। जी, आप सभी आदरणीय मंचासीन सभी भाई बहनों को सबको मेरा निमन प्रणाम जी। निमन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने जी हमारे निमन प्रणाम। जी विष्णु भगवान ने। आज अपना शब्द नंबर 8 है, और आज का जो शब्द गुरु महाराज ने बताया है वो जीव दया के ऊपर है, कि अपने को जीवों पर सब पर दया करनी चाहिए। और एक युक्ति भी है कि तुलसी दया ने छोड़िए जब तक घट में प्राण, तो दया ही धर्म का मूल है, और दया को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म है। सबसे बड़ा धर्म ही अपना दया का ही है। और आज का जो शब्द है, सुन रे काजी, सुन रे मुल्ला, सुन रे बकर कसाई, जिस तरीके से अगर हम समझें कि गुरु महाराज ने उस वक्त तो ये जो शब्द सुनाए, जो लगातार 5-6 शब्द आएंगे, तो ये सारे शब्द उस वक्त के कालखंड में तो जरूर मुसलमानों को सुनाए होंगे, लेकिन ये सारे के सारे शब्द है गुरु महाराज के, ये मानव मात्र के लिए है। मानव मात्र के कल्याण के लिए गुरु महाराज ने सबको ये शब्द बताए थे, सुनाए थे। जो भी जिज्ञासु आए और उन्होंने जैसा भाव प्रकट किया, गुरु महाराज ने उनको वैसा ही ज्ञान उनको दिया उस वक्त। तो आज भी गुरु महाराज कह रहे हैं कि सुन रे काजी, सुन रे मुल्ला, सुन रे बकर कसाई। यानी गुरु महाराज ये कहना चाहते हैं कि काजी है जो मुसलमानों के काजी है, मुल्ला है, तो उनको गुरु महाराज कहते हैं कि सुन रे बकर कसाई, यानी जो जीवों की हत्या करने वाले कसाई, आप सब सुनो। कि आप कहते हो कि हम भी, हमारे भी ये धर्म है, इस चीज़ को ये पवित्र मानते हैं, तो गुरु महाराज उनके लिए ये बात बोल रहे हैं कि किणरी थरपी छाली रोसो किणरी गाडर गाई। यानी गुरु महाराज कहते हैं कि जितने भी जीव है वो सब के सब, किसी ने तो उनकी थर्पना की, किसी ने तो उनको बनाया ही है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब आपने कोई चीज़ बनाई नहीं, तो फिर आपको मारने का अधिकार कहाँ से है। तो गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं, चाहे हम सब पर ही एक बात लागू होती है, चाहे जितने भी जीव है, चाहे छोटे हो बड़े हो, अगर जो जीव हमारा है वैसा ही जीव उनमें है, तो हम फिर उनको क्यों मारते हैं। तो यही चीज़ गुरु महाराज ने हमें यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि आप रोज कर किसी को दबा कर फिर उसको ज़बरदस्ती, उसके साथ अगर आप ज़बरदस्ती करते हो, उनको मारते हो, तो ये जो भेड़ है चाहे बकरी है, ये सब हमारी तरह ही है। जैसी जीवात्मा हमारे अंदर है वैसे ही इनके अंदर है, और इनको भी हमने नहीं बनाया है, और ना ही हम खुद अपने को भी किसी ने बनाया है, किसी ने तो भेजा ही है इस संसार में। तो मारने का हक हमें किसी को भी नहीं है। और आगे गुरु महाराज कहते हैं, सूल चुभी जे करक दुहेली तो है जायो जीवन गाई। तो जिस तरीके से सूल भी अगर थोड़ा सा कांटा भी चुभ जाए तो कितना दर्द होता है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप में दया कहाँ चली गई। जैसे आज भी अगर हम ये परिस्थिति देखें, उस वक्त भी वो ही हाल था और आज भी वही हाल है। जैसे कल गुरु महाराज ने हिंदुओं के लिए बोला, आज भी गुरु महाराज सबको आज भी वैसे ही लताड़ लगा रहे हैं, वैसे ही आज भी कह रहे हैं कि आप एक इंसान बनो, मानव बनो। और मानव के कल्याण के लिए गुरु महाराज ने सबको बराबर समझा, किसी धर्म के लिए गुरु महाराज ने नहीं कहा है। धर्म सबका एक ही है और वो धर्म है दया का धर्म। और जिसके अंदर दया है तो वो समझो अपने धर्म का पालन करता है,
नहीं तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि आपको जितना दर्द होता है वैसे दूसरों को भी होता होगा, तो फिर आपकी ये दया कहाँ चली गई? क्यों आप इन जीवों के ऊपर अत्याचार करते हो, क्यों इनको मारते हो? तो यही गुरु महाराज कहते हैं कि थे तुर्की छुरकी बेचती दाओ खाएबा खाज अखाजू। तो एक तरीके से तो हम ये भी कहते हैं कि मुसलमान टर्की से आए, या मुसलमान के लिए भी, क्योंकि तुर्क भी कहते हैं मुसलमानों को, और चुरकी जो छुरी है वो आप चलाते हो जीवों पर, उनको आप मारते हो, और जो न खाने वाली चीज़ है वो आप खाते हो। तो फिर आप किस तरीके से सोचते हो कि आपको स्वर्ग मिल जाएगा या आप परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे? तो फिर आप किस प्रकार का दावा करते हो कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी? क्योंकि ये हमारे ऊपर भी ये चीज़ लागू होती है, स्वयं के ऊपर भी ये चीज़ लागू होती है। अगर हम ऐसा कार्य करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जीवों पर अगर हम दया नहीं करते, तो फिर हमारे ऊपर भी यही चीज़ लागू होती है कि फिर हम आवागमन से नहीं छूट सकते। और फिर चर फिर आवे सहज दुआवे, तिसका खीर हलाली, जिसके गले कर्द क्यों सारो, थे पट सुन रैया खाली। अच्छा, फिर कर कर जो भी जीवों को हम मारते हैं, चाहे भेड़ है, बकरी है, गऊ है, जो भी है, चाहे भैंस भी है, तो ये सारी चीज़ें अपने को, ये बेचारी चर फिर कर सहज रूप से ही अपने को अमृत के समान दूध देती है। फिर हम उसका जो खीर है, चाहे दूध पीते हैं, दही भी बनाते हैं, पनीर भी, सारी चीज़ें जो है, मिठाइयाँ भी बनाते हैं, तो वो भी दूध से ही बनती है। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि जो चीज़ बनाने योग्य है वो आप बना कर खाओ, लेकिन इस तरह का जो आप हत्या करते हो, ये कितना बड़ा आप पाप करते हो। जिसके गले कर्द क्यों सारो, फिर इनके गले में फिर हम इसको मारते हैं, चाहे काटते हैं कर्द से, तो ये कितनी घिनौनी हरकत हम करते हैं। क्योंकि जीवों पर दया ही जब हमें है नहीं, तो फिर तो हम खाली के खाली हैं। चाहे हम, जैसे गुरु महाराज ने उस समय तो चाहे मुसलमानों को कहा होगा, लेकिन ये हम सब के ऊपर ही लागू होती है, मानव मात्र के ऊपर लागू होती है कि चाहे हम शब्द वाणी पढ़ें, चाहे कुरान पढ़ें, चाहे कितने ही धर्म शास्त्र पढ़ें, अगर हम ऐसा कार्य करते हैं, जीवों पर अत्याचार करते हैं, तो गुरु महाराज ने अपने को दया करना सिखाया, मानव मात्र पर, जीव मात्र पर, कि आप दया करना सीखो। जिस चीज़ को हमने बनाया नहीं है, उस चीज़ के ऊपर हमें उनको मारने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि जितना अपने को जीने का हक है, उतना ही उनको भी जीने का हक है। तो यही मेरे भाव है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जीव पे सबका अधिकार है, इस प्रकृति के साथ में सबका सम्मान, अपना अपना हक है, हर प्राणी मात्र को जीने का हक है। मगर मानव इस प्रकार के अत्याचार करता है उन पर, उनको जो परमात्मा ने हमको जो खाने के लिए नहीं दिया है, और मानव हिंसक बनकर उनको खाता है, तो उससे बड़ा कोई व्यक्ति, मैं तो ये कहता हूँ, उससे बड़ा कोई दानव नहीं होता, उससे बड़े कोई राक्षस प्रवृत्ति नहीं होती है जो जीव पर जीव की हत्या करता है। मानव भी एक जीव है और जीव जीव की हत्या करता है, जबकि मानव को भक्षण के लिए ये चीजें नहीं होती है, फिर भी उसको किस प्रकार से उसको एक पवित्र मानकर, इसमें जो बात आई ना, थेपड़ सुन रैया खाली, यानी इसको हलाल करके कहते हैं कि ये तो पवित्र हो गया उसका एक। तो ये शब्द को, और शब्द में इसमें बहुत बड़े बड़े रहस्य है, जिसको आगे चर्चा में धीरे धीरे ये तस्वीर साफ होगी कि क्या कहा है गुरु महाराज ने। तो अब आगे और व्याख्या करने के लिए तैयार रहें। बहुत बढ़िया सवीना जी, आपने ऑन कैमरा आके बहुत ही सुंदर तरीके से, तो बहुत बढ़िया है। और लाइव में अगर हम आकर करते हैं तो ये हमारे खुद के विवेक है, हमको किसी से कोई दबने की कोई आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक और गुरु महाराज की वाणी सबके लिए बराबर है, जितना हम समझ पाए वो उतना ही हमारे लिए फायदे का है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवीना जी। जी मीनाक्षी जी, सुनीता जी, सरला जी और विमला जी, इस शब्द के अंदर में कुछ वैसे तो व्याख्या हो गई है, सवीना जी ने कर दी है, किसी चीज को पीछे छोड़ा भी नहीं है। अब कुछ चीजें मैं आपको इसमें पूछ सकता हूँ क्या? हाँ जी। एक इसमें ये कर्द किसको बोला जाता है? कर्द क्या होती है? छुरी से कोई अलग चीज होती है? बिल्कुल।
कर्द होता है जिसको हलाल करते हैं ना, तो क्रोध की तरह उसको, वैसे छुरी तो होता है तो वो तो तीखी होती है चाहे, और उसको कहते हैं छुरी। कर्द मतलब उसको अच्छा, करते धीरे हैं धीरे मारना, उसको काटते हैं धीरे धीरे। क्रोध की तरह उसको, मतलब वो धीरे धीरे उसको चलाते हैं ना, उसको कर्द कहते हैं। ओह, अच्छा, मतलब कि तड़पा तड़का पाकर मारते हैं उनको, जीवों को। हम्म, तो उस क्रिया को कहते हैं कि तुम जिसके गले कर्द क्यों सारो, हाँ, तुम उनको, इतना घोर अन्याय करते हैं। हाँ ये इतना अन्याय क्यों कर रहे हो, तो ये बात है। अब इसमें रोसो क्या होता है, रोसो के बारे में आप बता सकते हो? किणरी थरपी साली रोसो किणरी गाडर गाई। हाँ, ये रोसो, रोसो तो सही बात है जी। ये अपना ही मारवाड़ी भाषा में अपन बोलते भी है भी। वो तो इंगो कंठ रोस जो है, या इंगो रोसर मारती इन्हें। तो जैसे मेरा मतलब तो यही है हिंदी में, जैसे कि किसी का अगर हम गला दबा रहे हैं तो बंधक, रोसो बंधक। का मतलब है कि किसी को बंधक, बंधक बनाना। अच्छा, बंधक, हाँ हाँ, सही बात है। हाँ, बंधक बनाकर फिर उसको वही वो किसी तरीके से इतना काबू कर लेना उसको कि वो फिर बेचारा रोड़ा में करे लेना, भी क्या। अच्छा रोड़ा में जी। लेना, रोड़ा में लेना यानी किसी न किसी प्रकार के उसको अपने अधीन में कर लेना। अच्छा, हाँ जी। शायद यही इसका शाब्दिक अर्थ होगा। वैसे तो बहुत सारे एक शब्द के कई सारे पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, विलोम शब्द भी हो सकते हैं, बता भी सकते हैं किसी न किसी प्रकार से। और गाडर, हाँ, गाडर गाडर गाडर, भेड़ को कहा जाता होगा। बिल्कुल 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 सही। तो हमको समझना चाहिए कि गुरु महाराज ने किस प्रकार से, गुरु महाराज ने किसी भी जीव हत्या को, किसी को भी, कल जो बात आई थी वो हिंदू पे आई, आज जो अदरवाइज पे आई, आगे और भी आएगी, सब कुछ आएगा। तो हमको ये नहीं समझना है कि हमारे को कुछ भी नहीं कहा, मानव मात्र को कहा है, हम तो सबसे पहले आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी मीनाक्षी जी। और कुछ फिर मैं आगे भोर सिंह जी को लेता हूँ और सदस्य को मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी, इसमें ये ना खाइबा खाज खाजू, तो इसमें इसका क्या, जैसे नहीं खाने वाली चीजें मद मांस के बारे में दिया हुआ है क्या? हाँ, जो चीज हमारी खाद्य नहीं है मानव के लिए, वो उसको उपयोग में ही नहीं लेना चाहिए, और उसको तुम खाइबा खा जा खाजू। जो चीजें तुमको, जिसका, जो तुमसे मानव के लिए ये है ही नहीं, फिर भी तुम उसको अपने, उसको कहते नहीं हलाल करके, वो जो भी है, कहने का मतलब है कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। गुरु महाराज का ये संकेत है। जी जी। और जो, वैसे बलि तो देखो हमारे में भी होती थी, बलि प्रथा बहुत चलती थी। हाँ जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, थी, सही बात थी। हाँ, तो बलि प्रथा का गुरु महाराज ने विरोध किया, यानी उसका खंडन किया कि बलि प्रथा नहीं होनी चाहिए। बलि कोई होती नहीं है, जीवा को मारकर हम उसको बलि देते हैं, ये कोई मानवता का कार्य थोड़ी है। तो यही बातें हैं। चलो मैं आगे और जी सदस्य आगे को भी। शामिल कर। जी जी, धन्यवाद। जी सरला जी। जी निमन प्रणाम सभी भक्तजनों को, कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने। जी, तो आज 8 नंबर शब्द के बारे में आया है। तो छोटा ही शब्द था, 9 भी साथ में ले सकते थे, हमने लिया नहीं। तो इसकी व्याख्या भी हो गई है और अच्छी तरीके से हो गई है। ये वो शीर आया तो वो शीर, तो ये खीर आया है, कभी कभी शीर आया तो ये शीर भाई दूध के लिए आया है कि हमने हीर हुआ गाएंगे जमो दूध आवे जिनमें आपा ने तो मतलब वे हीर मुंह दूध का डाण पालन पोषण करे, फिर भी आपा है जो है नी वे जगी चीजा जी मां इन लिए मनुष्य ने ये तो लताड़ो है के भाई थे के होर के नहीं हो, धन है वो ही आपन पालन पोषण करे, फिर भी आपा बन मारा। और जी मां इन वास्ते जम्बेश्वर भगवान ने अच्छी तरह से ये बात बता दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें बच्चा कुछ ही नहीं है। और आगे भूप सिंह जी से लो टाइम होगा तो कोई भजन सुना देंगे, नहीं तो फिर राम राम। जी टाइम तो रहेगा, क्योंकि शब्दों को 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 5 शब्द भी साथ में करेंगे, मगर वो पूरा शेड्यूल बना हुआ है तो उसके हिसाब से करेंगे। जो बहुत ज्यादा छोटे शब्द आ जाएंगे उनको करेंगे,
जी टाइम तो रहेगा, क्योंकि शब्दों को 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 5-5 शब्द भी साथ में करेंगे, मगर वो पूरा शेड्यूल बना हुआ है, तो उसके हिसाब से करेंगे। जो बहुत ज़्यादा छोटे शब्द आ जाएँगे उनको करेंगे। जी, क्योंकि आज का जो शब्द है ये बिल्कुल एकदम व्यक्तिगत रूप में है, कल की तरह ही है। कल जिस प्रकार से हम 1100 और उनको लेकर उनके नाम से हम कभी तो बंद कर देते हैं, कभी कहते थे कि आज तो गहण लाग और ये लाग है और वो लाग है, आज सूतक लग गया, आज वो लग गया, ये क्रिया नहीं होनी चाहिए, वो क्रिया नहीं होनी चाहिए। तो वो का बात गुरु महाराज ने कल बताई थी, और आज के शब्द के अंदर में वही बात बता रहे हैं, उसी का ही दूसरा ये भाग समझ लीजिए कि वो जो हलाली के नाम पे अपने आप को सही मानकर जिसके ऊपर में जो अत्याचार करते हैं, उनको गुरु महाराज ने कहा कि जीवों पर आप अत्याचार मत करिए, क्योंकि ये परमात्मा की देन है और हम उसको उपयोग में लेते हैं मानव। तो मानव इतना दुष्ट है, प्रवृत्ति का है, ये गुरु महाराज का संकेत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी सुनीता जी। जीवन प्रणाम जी सभी भक्तजनों को। विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने जी मारो नेवन प्रणाम। जामो जी ने विष्णु सृष्टि की करणी रूपी शब्द बोलकर मानव का सृष्टि के रूप सभी संबंध जोड़कर उनकी रक्षा की सौगात दिलाकर ऐसे विष्णुई समाज जागृति मंच की स्थापना की, जो कि सभी ज्ञानी जनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कोई भी परिस्थिति में जम्बेसर जी की शब्द वाणी का मूल्य समझो। हमें चाहिए कि हम पूर्ण संपूर्ण निष्ठा और दृढ़ता के साथ विष्णुई समाज जागृति मंच के राही बने। गुरु जम्बेसर जी ने हमें सिखाया है, भगवान विष्णु जी के चरणों में हमारी सच्ची श्रद्धा हो। समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, सब आपके सहयोग से ही संभव हो सकेंगे। आपका सहयोग हमें समाज के विकास के लिए मिलता रहे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम समाज सेवा कार्य में पूर्णता खरे उतरेंगे। और शब्द नंबर 8 की भारत, किसी भी जीवों की हत्या करता है वह कसाई ही होता है। मेरी बात को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। अपना दोष छिपाने के लिए महापुरुष को बदनाम मत करो। हे मानव जाति, तुम्हारे शरीर में कांटा चुभ जाता है तो भी तुम्हें दर्द का एहसास होता है, और बेचारे जीव के गले में छुरी चलाते हो, कितना कष्ट होता है। इससे बढ़कर और क्या कष्ट होगा। बड़े दुख की बात है, हाथ में छुरी रखते हो और मुंह में मांस, फिर स्वर्ग जाने का दावा करती हो, असंभव है। गऊ भेड़ बकरी वन में घास चर कराती है, अमृत दूध देती है, तुम्हारे हक की कमाई है। कभी भी किसी जीव पर अन्याय ना करियो। सवदवाणी सुनकर खाली ना रहियो। विनाश का मार्ग मत अपनाओ। जीवों को मारोगे संताओगे तो तुम्हारा अंत समय बड़ा ही कष्ट में कारक पीड़ा से भरकर वह भयंकर होगा। दम में रहते हुए संभल लो। मुंह के स्वाद के खातिर उसकी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हो। ईश्वर की सृष्टि जिन्हें जीवन की विधि को ही नहीं जाना को अधिकार है तुम्हारे जीवन पर। छेड़छाड़ मत करो हे प्राणी, ऐसा करोगे तो बाद में पछताओगे। मार्ग अपनाकर अपना व समाज का कल्याण करो। मानव जाति भ्रूण हत्या ना करो। माता पिता पाप के भागीदार ना बनो। ए जन्मा बेटी आपको बेटी बनकर दिखलाएगी। पढ़ लिख कर पिता का नाम रोशन करेगी। एक बार उसे जन्म लेने का मौका दो और आपके सिर का ताज बनेगी। दुनिया देखना चाहती है, पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती है। दहेज के लोग भी, तुम भी कसाई हो, जीने का अधिकार तो दो। दहेज के लोग भी क्या तुम्हें, लोभी भेड़ियों क्या तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। उन माँ बाप से जाकर पूछो जिनके दिल के ये टुकड़े थे, पाल पोस कर बड़ा किया, शिक्षित किया। शिक्षित समाज में शादी केवल दौलत से ही होती है, इंसानों की कोई कदर नहीं है। जागो भारत की नारियों, दहेज तथा समूल मिटा दो, क्योंकि प्राणों की को खोती हो। करो प्रयास बहनों, राहत मिल जाएगी। संस्कारी बेटी और बहू सभी घर में हो। चारों माता पिता का आदर हो और ऐसे बच्चों का परिवार ऋणी होता है। बेटा हो या बेटी, ऐसा कोई काम ना करो जिससे परिवार को और समाज को शर्मिंदगी झेलनी पड़े और सभी का घर सुखमय हो हर पल। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो, जय हो। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आपने सारे संकेत दे दिए इसमें, वर्तमान के, भूतकाल के, भविष्य और
वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के तीनों के इसमें आपने सब कुछ बता ही दिया, शब्द को भी बता दिया और वर्तमान में घटित हो रही घटना का भी उल्लेख कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कम शब्दों के अंदर में आपने बहुत कुछ बता देते हो। आप प्रतिदिन जुड़ते हो और बहुत तैयारी करके आते हो कि आज मुझे क्या बोलना है और किस प्रकार से बोलना है, और शब्द का हमारा जो विषय क्या है उस विषय को ध्यान में रखकर आप अपना वक्तव्य देते हो। धन्यवाद के पात्र हैं आप सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो समय का उपयोग करना कोई अगर सीखे तो वो आपसे सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। भोर सिंह जी, स्वागत है जी आपका इसकी लाइव प्रसारण में। धन्यवाद। सर्वप्रथम नमन प्रणाम सभी को मेरी तरफ से। विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने जी। आपको भी गुरु महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। इस शब्द के द्वारा गुरु महाराज जियो और जीने दो का सिद्धांत के बारे में कहना चाहते हैं। लिव टू एंड लेट टू लिव, जियो और जीने दो का ये सिद्धांत है कि हर एक को एक ही अधिकार है सबको जीने का। क्योंकि परमात्मा सत्ता जिसको तत्व रूप कहते हैं वो सब में एक ही काम करता है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन बढ़े कौन मंदे। सारे उसी नूर से पैदा हुए हैं, तो कोई छोटा न कोई बड़ा, सब एक जैसे जीव है संसार में। और ये उस परमात्मा के द्वारा बनाए हुए हैं, तो हमारा कोई अधिकार नहीं किसी को हम जबरदस्ती किसी पर धक्का करें या उनको हत्या करें जिसकी। तो इस बारे में गुरु महाराज शब्द के द्वारा कुछ कहना चाहते हैं। ये काजी जो शब्द है ये मतलब कर्मकांडी होते हैं मुसलमानों को, उनको कहते हैं। और मुल्ला जो थोड़े सी ये संत टाइप होते हैं, थोड़े जिस तरह ये साधु टाइप होते हैं, वो उनको कहते हैं। और बकर कसाई जो कसाई है उनको तीनों को संबोधन करते हुए कहते हैं, सुन रे काजी, सुन रे मुल्ला, सुन रे बकर कसाई। क्या ये काजी, ये मुल्ला, ये बकर कसाई, कसाईयो सुनो कि किंडरी थरपी थाली रोसो। किंडरी थरपी मतलब किसकी बनाई हुई, थरपी मतलब बनाई हुई। तो थरपना करते हैं ना, जिस तरह कोई मूर्ति बना देते हैं और करते हैं, फिर वो उनको स्थापित कर देते हैं। तो ये इसमें कहते हैं तेरी तो बनाई हुई नहीं थरपी, तेरी तो तेने थरपा ही नहीं इसको। किसकी थरपी थाली रोस है, किसकी बनाई हुई है ये जो थाली, थाली मतलब बकरी, किसकी थरपी थाली रोसो। किंडरी गाडर गाई, और किसकी बनाई हुई भेड़ और गाय है। गाय की मतलब गाय और भेड़, ये किसकी बनाई, तेरी तो बनाई हुई नहीं। और तू इनको रोसता है, रोस का मतलब धक्का करता है इनके साथ, तो इनको अपने आप अधीन करके इनको बांध के बेबस कर देता है। ये भाग भी नहीं सकते कहते हैं। ये चाहे तो भागना चाहे, अपनी जान बचाना चाहे तो वो भी नहीं बचा सकती। तो इसलिए इनको रोस लेता है, इनको मतलब रस्सियों से और से कस के बांध लेता है, अपने बंधन में कर देता है। तो किंडी थरपी थाली रोस और किंडरी गाडर गाई, सूल चुभीजे करक दुहेला। सूल चुभीजे करक दुहेला मतलब थोड़ा सी कांटा भी लग जाए आदमी के अंदर, पैर के अंदर, तो उसका करक एकदम, करक मतलब हड्ड को कहते हैं, ये उसको एकदम चीख मारता है, चिल्लाता है। जिस तरह अपने डॉक्टर भी अपने एक छोटी सी सुई लगाते हैं, अपने भले के लिए लगाता है। वो किसी को बुखार आ जाए, जुकाम हो जाए, कोई और बीमारी हो जाए, तो वो 6 फुट का शरीर थर थर कांपता है छोटी सी सुई के लिए। यहाँ तो उसके गले में कर्द चलाता है, सीधा तलवार चलाता है क्या। तो इससे बड़ा और क्या तू इसका बुरा सोच सकता है। ये नहीं होना चाहिए, कहने का भाव ये। किंडी थरपी थाली रोस और किंडरी गाडर गाई, सूर चुभीजे करक दुहेला। तो है जियो जीव, है जियो जीव ने गाई। जयो जी, जयो जी, जय अपन कहना ये बेचारा जय जी ने च्यूं तंग करो। तो मतलब जो जन्मे हुए जीव हैं वो एक जैसे ही हैं। तो कहते हैं उनको तुम हे हो कह के कहता है, कहते हैं धिक्कार है तेरे को। तो इनको जीवों को, जो जन्मे हुए जीव हैं, जो प्रकृति की प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा पैदा हुए हैं, तेरा इसमें कोई बस नहीं, तेने तो कोई इनको पैदा ही नहीं किया और तू इनको मारता है, तेरे तो कुछ इसका दावा ही नहीं तेरे पर। तो हे जाओ जीव क्यों गाई, ते तुर्की छुरकी भिजती जाओ। ते तुर्की मतलब तुर्क, इनको मुसलमानों को ही कहते हैं। ये तुर्किस्तान जो है, तुर्क देश है एक, उसमें तुर्क कहते हैं उन लोगों, तो इसलिए उनका नाम ऐसा ही पड़ गया। तो तुर्की छुरकी, छुरकी मतलब छुरी। तुम तुर्क, ये इनके ऊपर छुरी चलाते हो पड़े पर। तुम तुर्की छुरकी भिजती जाओ, और भिस्त की तुम वो करते हो, आशा करते हो कि मुझे भविष्यत मिलेगी, मुझे बैकुंठ वास का हो ठिकाना मिलेगा। ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो असंभव सी बात है। जैसा कर्म है वैसा ही तो कब मिलेगा कुछ। कर्म तेरे खोटे हैं तो खोटा ही कर्म होगा, तो खोटी बात फल मिलेगा। तो तू इसमें भिस्त चाहता है, भविष्य चाहता है, बैकुंठ चाहता है, तो यह संभव सी बात है कहने का। ये तुर्की छुरकी भिस्ती दाओ खाइबा खाज खाजू, और तुम एक खाद्य पदार्थ है वो खाते हो। एक खाद्य पदार्थ मांस कहते हैं, वही लोग खा सकता है या वो जीव खा सकता है जिसके पसीना नहीं आता।
तो तुम तो उसे से जीव ही नहीं हो, तो मांस के खाने योग्य ही नहीं हो, और तुम तो ये मांस खाते हो, तुम्हारे तो ये योग्य भोजन ही नहीं है। जिस तरह शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, चित्ता है, इनके पसीना नहीं आता, तो ये जो लोग होते हैं ये मांस खाने के अधिकारी तो हैं, ये तो खा सकते हैं। बाकी तुम ये मनुष्य हो गए तो तुम बिल्कुल ही, तुम्हारे लिए एक खाद्य भोज है ये, तो तुम ऐसा भोजन करते हो, ये सबसे बुरी बात है। खाइबा खाज खाजू, चर फिर आवे सहज दुआवे, चर फिर के आती है गाय और सहज में अपने दूध देती है, तुम्हारे जीवनी उपयोगी दूध तुम्हारे लिए देती है। और चर फिर आवे सहज दुआवे, जिसके गले कर दी क्यों सारो, और उसके गले पर तुम अगर कर्ज चलाता फिर भी, तो इससे अपराध बड़ा और क्या अपराध हो सकता है। दया धर्म तो तुमने छोड़ दिया, सबसे बड़ा धर्म तो दया ही तो है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, सबसे बड़े दया धर्म है, वो तेने दया रूप की धर्म को ही तेने अपनाना छोड़ दिया, तो तेरे तो पापी तो अपना आप ही है। जो आदमी अपने शरीर से अपने आप को उस आत्मदेव को नहीं मानता, अपने शरीर को शरीर मानता है, वो महापापी होता है कहते, क्यों उसके अंदर वो दया भाव नहीं आता, वो शरीर को ही सब कुछ मानता है। तो इन्हीं के लिए इसलिए कहते हैं तुम तो अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हो, इसके लिए खाद्य भोजन खाते हो और बनाते हो, इनको मारते हो, तो तुम तो महापापी हो, कहने का भाव ये है। तो जिनके गले कर्ज क्यों सारे थे, पढ़ सुन रही है खाली। तुमने तो अपने जो कुरान वगैरह धार्मिक पुस्तकें हैं वो पढ़ी सुनी नहीं, उनको गुणे ही नहीं, उसके अंदर क्या लिखा है, वो फरमान क्या है, गुरु का फरमान क्या है, या तुम्हारे जो पैगंबर का फरमान है उसको तुमने पहचाने नहीं, समझा नहीं, तो तुम पढ़ सुन के खाली रह गए, कोई तुम्हें प्राप्ति नहीं हुई। इस शब्द में कुछ ऐसा कुछ भाव गुरु महाराज कहते हैं, इसको ये सबको जियो और जीने दो, और दया का रूपी जो धर्म है उसको अपनाओ। इसी बात पर ये सारा शब्द का सार है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौर सिंह जी आपको। हमने समय का बहुत उपयोग किया है, और कम समय के अंदर में जो विषय है, हम विषय के अंदर में है बिल्कुल, और विषय पर ही हम बात कर रहे हैं, तो सबको अच्छी भी लग रही है और समझ में भी आती है। तो कितना अच्छा ये मंच है और कितना अच्छा ये प्रसारण है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप सबकी भावनाएं कह रही है। और आप सबकी जो यहाँ जुड़े हुए 130 सदस्य है सिर्फ आधा घंटे के अंदर में, तो ये विश्व समाज जागृति संस्था आपकी सेवा में किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। बस जरूरत है आपको समय के साथ में जुड़े, समय के साथ में आप अपनी बात को पूर्ण करें, और जन जन की आवाज बनेगी ये आपकी आवाज। तो विष्णु समाज जागृति संस्था एक छोटा सा प्रयास कर रहा है, जिसको आप लोगों का सबका सहयोग मिल रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी भी प्रकार से सभी निरोत्तर है भोप सिंह जी, किसी के पास में किसी प्रकार के आज का जो विषय है 8वां अध्याय का, इसको लेकर किसी के पास में कोई प्रश्न है नहीं। तो मैं अब ये चाहूंगा कि लोगों को ये कई बार समय नहीं मिलता है कि शब्दवाणी का इतिहास क्या है, तो मैंने कुछ उसके इतिहास के पन्ने तैयार किए हैं। तो मैं ये भी बताऊंगा, अगर आप सबकी इजाजत हो, अगर आप सुनना पसंद करेंगे कि शब्दवाणी का इतिहास क्या है, क्योंकि ये जो हमारा प्रसारण है ये अब इस प्रकार से जो रिकॉर्ड हो जाएगा, जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, और इनको बहुत सारे लाखों लोग इसको ऊपर में सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे और पता करेंगे कि क्या बात है, शब्दवाणी क्या होती है, और शब्दवाणी के जो गुरु महाराज की जो वाणी कही गई है उनके भाव क्या थे, क्या अर्थ है। तो ये बहुत बड़ा एक पुस्तक है ये डिजिटल, तो इस डिजिटल पुस्तक का ये अभी संग्रह हो रहा है। तो आप इसको ये मत समझ लेना कि ये जो प्रसारण है सिर्फ एक औपचारिकता है, ये औपचारिकता नहीं है, ये आने वाले समय की एक बहुत बड़ी बुलंद आवाज है जी। तो आज का ये आपको जो मैं एक इतिहास बताने जा रहा हूँ, जिसका मैंने संग्रह किया है शब्दवाणी का। वैसे शब्दवाणी को आपको मैं बता देता हूँ, शब्दवाणी एक जन श्रुतियों से किया हुआ एक संग्रह है। ये नहीं है कि हूबहू 120 शब्द जो अभी हमारे हाथ में है, या आपके भी घर में गोटका होगा, जिसको गोटका बोलते हैं, पुराने जमाने में गोटका बोलते थे। आज तो आजकल इसकी पुस्तक को बदल दिया गया है और उसको बड़ी बना दी गई है, और उसमें उसकी टीकाएं। सर्वप्रथम तो जन श्रुतियां में चल गई थी 200 साल तक, लिपिबद्ध का कार्य 200-250 साल बाद में शुरू किया गया। उससे पहले तो जन श्रुति यानी मुझे याद थी, आपको सुनाई, आपको याद हो गई, किसी और को सुनाई,
ऐसे ऐसे करके जनश्रुतियां में ये शब्दवाणी चलती रही। तो आगे और ये तो था 200-250 साल का इतिहास। और उसके बाद में मैं आपको साल वाइज विक्रमी संवत और साथ ही साथ सन, ये दोनों बताने जा रहा हूं। जनश्रुतियों के अनुसार शब्दवाणी आज से लगभग 250 वर्ष पहले तक मौखिक चली और उसके बाद सन 1739 से 1767 विक्रमी संवत अगर इसमें रखें तो 1796 से 1818 में परमानंद जी बेनीवाल ने इसकी हस्तलिखित प्रतियां सर्वप्रथम तैयार की थी। और वो भी परमानंद जी ने 5 कवियों की बातों को लेकर हस्तलिखित पोतो ग्रंथ ज्ञान बनाया था, जिसमें रासो जी, मुकनो जी, शायद मुझे इतना 5 का मैंने इसमें लिखा नहीं है। और एक परमानंद जी के पिताजी थे श्री राम जी, पता नहीं ये थे 5 की उन्होंने, और विलो जी की कई हुई बातों को सबको लेकर उन जनश्रुतियों से 5 को आधार मानकर एक ग्रंथ बनाया था, जिसका परमानंद जी का पोता बोलते हैं। और उसके 60 से 70 साल बाद में कई और लेखकों ने भी इसकी हस्तलिखित प्रतिलिपियां तैयार की थी। यानी उसी दरमियान उस दौर के अंदर में और भी लेखक तैयार हो गए थे, इसको लिखना शुरू कर दिया गया था, हस्तलिखित कार्य शुरू किया गया था। परमानंद जी के साथ साथ में 50-60 साल में और भी बहुत सारे साहित्यकार लेखक आए, उन्होंने भी शब्दवाणी और जामवाणी साहित्य का इतिहास बनाना शुरू किया। साहित्यकार व इतिहासकारों के अनुसार शब्दवाणी की पहली पुस्तक के रूप में जो हस्तलिखित थी वो अलग बात है। पहली पुस्तक ईश्वरानंद गिरी ने सन 1892 में अलग अलग छपवाए थे। यानी 1892 से ये पुस्तक के रूप में शब्दवाणी या जामवाणी साहित्य हमारे सामने आया था, यानी सार्वजनिक रूप से, जिसमें है श्री जमसागर ईश्वरानंद गिरी के द्वारा जो छपवाई गई थी वो 1892, और उसमें शब्द रखे गए थे 117, यानी 117 शब्द की एक शब्दावली बनी थी। और उसमें कुल पृष्ठ रखे थे 440। और उसका छपने का जो प्रेस थी वो थी हिंदू प्रेस दिल्ली में। यानी ईश्वरानंद गिरी ने जो पुस्तक छपवाई थी उसमें 117 शब्द थे और 440 पन्ने थे, पृष्ठ थे। यानी उन्होंने टीकाएं दी शब्दों के साथ में, यानी प्रसंग वगैरह वो सब कुछ दिया था। फिर बाद में उन्हीं ने छपवाई थी जम संहिता सन 1898, और उसमें शब्द रखे गए थे 152 और कुल पृष्ठ रखे गए थे 414। यानी शब्दों को बढ़ाया गया, पृष्ठों को कम किया गया, और 152 शब्द भी ईश्वरानंद गिरी ने छपवाए थे। और वो छपा था धार्मिक यंत्रालय प्रयाग इलाहाबाद, जिसको आज भी हम प्रयागराज के नाम से पुणे कहते हैं, पहले उसका नाम इलाहाबाद भी है। तो प्रयागराज में ये छपी थी 1898 में, यानी 19वीं सदी में ये पुस्तकें बननी शुरू हुई। और शब्दवाणी, और उसके बाद में तीसरा और ग्रंथ बना था, उसको छपवाया था साधु श्री गंगादास जी शंकरदास जी ने सन 1912, और उसमें शब्द कर दिए गए थे 126। और वो उनकी पृष्ठ संख्या रखी गई सिर्फ 128, और वो छपा था सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस मेरठ में। और उसके बाद में छपी थी एक जंब गीता, जिसका नाम दिया गया था जंब गीता, लेखक ने छपवाई थी। और वो छपवाने वाले लेखक थे श्री सच्चिदानंद जी, और सन था 1935, यानी देश आजाद से थोड़े समय पहले। और उसमें पृष्ठ शब्द रखे गए थे 120, और उसकी कुल पृष्ठों की जो संख्या थी वो थी 425। और वो छपने का जो स्थान था, जो प्रेस थी, वो थी विद्या प्रेस लाहौर, यानी पाकिस्तान में जंब गीता छपी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है, जिसको संग्रह करके लिया गया है। और उसके बाद में शब्दवाणी, जिसको प्रचलित गुटका कहते हैं, जो ये जिसका ये रूप है, ये पन्ने तो मैंने लगाए हैं, पीछे का ये जो रूप है ना, जिसको हम गुटका बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में,
इन्हें इसको छपवाया था श्री रामदास जी ने सन 1936 में, और इसमें शब्द थे वो 120, और इसका कुल पृष्ठ थे वो 264, और ये छपा था विद्या प्रेस लाहौर पाकिस्तान। और उसके बाद में आया था जम सागर, और इसको छपाने वाले लेखक थे श्री रामानंद जी गिरी सन 1954, और शब्द रखे गए इसमें 120, और कुल पृष्ठ थे इसको 600, और स्थान था विश्नोई सभा हिसार हरियाणा। यानी जम सागर जो है वो हिसार हरियाणा में छपी, और आजकल भी जम सागर को ही मान्यता मिली हुई है। तो जम सागर से पहले भी बहुत सारे साहित्य छप चुके थे। तो अब ये तो था छपाई का कार्य। अब तो बहुत सारी कॉपियां होती है, बहुत सारे लेखक है, बहुत सारे इतिहास छप रहे हैं, मगर ये जो जम सागर के नाम से जो प्रचलित, जिसको हम एक प्राचीन ग्रंथ के रूप में मान्यता मिली हुई है, सामाजिक मान्यता, तो वो जो छपने का कार्य 1954 में हुआ, यानी देश आजाद के बाद में। उससे पहले भी जामनी साहित्य छप चुके थे। तो जानकारों के अनुसार 1892 में ईश्वरानंद गिरी जी ने श्री जम सागर के नाम से शब्दवाणी की जो व्याख्या प्रस्तुत की, ईश्वरानंद गिरी जो विष्णुई नहीं थे, नॉन विष्णुई थे, उन्होंने शब्दवाणी छपवाई थी, और उन्होंने शब्दवाणी की जो जम सागर के नाम से उनकी व्याख्या दी थी। उन्होंने कई वेदों के मंत्र और गोत्राचार को उन्होंने इसमें शामिल किया था। जन श्रुतियों में गोत्राचार वगैरह ये नहीं थे, मगर ईश्वरानंद गिरी जी ने जो है वो उसमें शामिल किए थे। परमानंद जी बेनीवाल के पोतो ग्रंथ ज्ञान में ये गोत्राचार और ये वेदों के मंत्र वगैरह शामिल नहीं थे। ये इतिहास बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो एक जागरूक जन के द्वारा जो विष्णुई थे, उन्होंने कुछ प्रकार का ऐतराज जताया, और जिसका अगला प्रकाशन 1898 में, यानी 92 और 6 साल बाद में ईश्वरानंद गिरी को पुनः प्रकाशन करना पड़ा। सामाजिक विरोध बढ़ा तो उन्होंने गोत्राचार मंत्रों को हटा दिया, क्योंकि ये श्री जाम्बोजी द्वारा प्रमाणित नहीं थे। यानी गुरु महाराज की वाणी जो थी वो मायड़ भाषा में थी, और गोत्राचार थे वो संस्कृत के श्लोक है। तो इसीलिए लोगों का ऑब्जेक्शन लगा, और उनको 6 साल में ही इसको बदलना पड़ा। लेकिन उसके में शब्द जो थे वो 152 ही लिखे रहे। बाद में ऐतराज के कारण कुछ शब्द हटाने पड़े, और उसके प्रकाशन का कोई विशेष आधार स्पष्ट भी नहीं है। हस्तलिखित पांडुलिपियों में सन 1739 की परमानंद जी बेनीवाल की लिपि है। आधार तो यही होना चाहिए था, लेकिन ये बात समझ से परे है कि बिना ईश्वरानंद गिरी की पुस्तक का आधार क्या रहा होगा, इसलिए इनकी टीकाएं त्रुटि रहित मानी जाती है, और जो समाज में विशेष स्थान भी नहीं पा सकी, क्योंकि ईश्वरानंद जी की गिरी ने जो त्रुटियां की थी वो समाज में अपना मुख्य स्थान प्राप्त नहीं कर पाई। सन 1959 में साहित्य शोध संस्थान में कार्यरत श्री सूर्य प्रकाश पारिक द्वारा जाम्बोजी की वाणी के नाम से प्रकाशित किया गया ये ग्रंथ को उन्होंने वापस प्रकाशित किया। तत्पश्चात सन 1970 में डॉक्टर हीरालाल मैसरी ने जाम्बोजी पर शोध कार्य किया था, करके जाम्बोजी को विष्णु संप्रदाय एवं साहित्य नाम से 2 ग्रंथ प्रकाशित किए, जिसमें प्रथम ग्रंथ मैसरानंद हीरालाल मैसरी ने भी 123 शब्दों का भी एक ग्रंथ बनाया। शब्दा की शब्दवाणी का पाठ संपादित किया गया, और इन्हीं लेखन ने 1976 में जाम्बोजी की शब्दवाणी 2010 में जम्बवाणी टीका का प्रकाशन किया। इनका आधार लगभग परमानंद जी बेनीवाल की हस्तलिखित पांडुलिपि रहा होगा। फिर हमारा पूरे जो साहित्य है वो परमानंद जी बेनीवाल के वापस हस्तलिखित की ओर चला गया, और वहीं से ये सारा जो है कुछ और कम की ज्यादा करने का कार्य फिर भी 1976 तक भी होता रहा। श्री गुरु जम्बेश्वर जी ने परम पिता परमेश्वर को विष्णु नाम दिया था गुरु महाराज ने, और हस्तलिखित पांडुलिपियों में विष्णु ही नाम दिया हुआ है हर जगह पर। परमात्मा का नाम जो दिया था वो गुरु महाराज ने विष्णु बताया। विष्णु संत कवि श्री परमानंद जी बेनीवाल द्वारा सन 1761
1753 के दौरान रचित पोतो ग्रंथ ज्ञान में उपलब्ध शब्दवाणी की हस्तलिखित प्रतियां में भी विष्णु लिखा होने का ही उल्लेख किया गया है। उन सभी प्रतियां में जो है वो विष्णु लिखा हुआ, हर जगह पर विष्णु ही लिखा हुआ मिलता है। इसके अलावा श्री विश्वनानंद गिरी जी द्वारा सन 1892 में हिंदू प्रेस दिल्ली में जम सागर नाम से छपवाई गई शब्दवाणी में भी विभिन्न शब्दों में विष्णु, विषणवीर, किशन, कृष्ण भी उल्लेखित किया हुआ मिलता है तथा कृष्ण चरित्र के स्थान पर विष्णु चरित्र भी लिखा गया। इसके पश्चात भी सूर्यकांत पारी की पुस्तक जाम्बोजी की वाणी में भी शब्दवाणी की अधिकतर प्रतियां में विष्णु लिखा होने का उल्लेख मिलता है किया गया। डॉक्टर हीरालाल महेश्वरी के शोध ग्रंथ जाम्बोजी विष्णुई संप्रदाय और साहित्य में भी विष्णु का उल्लेख बड़े गौरव से लिया गया है, यानी उसमें भी उल्लेख है। इससे तो यही प्रमाणित होता है कि ब्रह्मांड की रचना करने वाले आदि अनादि शक्ति निरालम शंभु को श्री गुरु जम्बेश्वर जी ने विष्णु ही कहा है। यह मैं मेरी अपनी इन सारे शोध ग्रंथों को एकत्रित करने के बाद में, इसका संग्रह करने के बाद में मेरी भावना के रूप में मैं ये बातें कि गुरु महाराज ने जो विष्णु बताया था वो उस परमात्मा को, निरालम शक्ति को शंभु कह दो चाहे किसी कह दो, गुरु महाराज ने उनका नाम विष्णु दिया था, विष्णु ही कहा है। परंतु बाद के संस्कृत में हिंदी भाषा के विद्वान लेखक ने विष्णु को विष्णु लिखना व उच्चारित करना प्रारंभ कर दिया और ये अब धीरे धीरे विष्णु से कृष्ण तक सिमट गया है। सभी प्राचीन हजूरी साखियां, अर्जसा, आरतियां आदि में भी विष्णु लिखा होने के असंख्य प्रमाण मिलते हैं। श्री गुरु महाराज जी द्वारा शब्दवाणी में वर्णित विष्णु को कई लोग आदि विष्णु भी कहते हैं, इसको आदि विष्णु के नाम से भी जानते हैं। और जाम्बोजी का ये विष्णु या आदि विष्णु त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश वाले विष्णु से भिन्न हैं, क्योंकि ये त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश साकार माने गए हैं और काल के दायरे में आते हैं। अतः विष्णु इन तीनों का निर्माता है और स्वयंभू सर्वोपरि है, वह निराकार निरंजन है। यही गुरु महाराज का संकेत था। ओम सर्वव्यापक है और सृष्टि के हर जीव में समाया हुआ है। परमात्मा विष्णु ने ओम की उत्पत्ति की और वे अपने मनसा से इस सृष्टि का सर्जन किया। पुरानी प्रतियां में शब्दवाणी के शब्दों में पहले ओम शब्द नहीं उच्चारण होता था। हमारी जो प्राचीन साहित्य थे उनमें क्योंकि हस्तलिखित में ओम उच्चारण नहीं होता था, ये बाद में जोड़ा गया है उपमा अलंकार के रूप में। इसका कोई विशेष कारण अवश्य रहा होगा। ये ओकार रूप में सब में समाया हुआ है, समस्त सृष्टि में इसका प्रसार है, किंतु परमात्मा विष्णु इसका भी निर्माता है। यानी विष्णु भगवान जो गुरु महाराज ने जिसको निराकार के रूप में जो दर्शाया है वो इस विष्णु यानी ओम का भी निर्माता है। ओम यानी ये एक ध्वनि है, एक नाद के रूप में। इसका बहुत अच्छा उल्लेख सीता व लक्ष्मण के एक संवाद में रामायण में भी मिलता है। सीता ओम को सत शब्द को मानकर हृदय में धारण करने को कहती है। ओम सत शब्द सुखधारा, जी अक्षर से शायर पाटिया, सो सब का किरदारा। सात शब्द हृदय धरी राखियो और सब वट पारा। इसके उत्तर में लक्ष्मण का कथन है, ओंकार का सकल पसारा, ओम सकल समाई। ओंकारा विनी एक विष्णु है, जाके पिता ने माई, यद्यपि सर्वत्र ओंकार का है पसारा और उसी में सब कुछ समाया हुआ है। यद्यपि विष्णु उससे भी रहित है और ये स्वयंभू है। विष्णु आदि विष्णु ने ओंकार के माध्यम से ही सृष्टि का निर्माण किया है और यही बात गुरु महाराज जम्बेश्वर की वाणी भी बताती है। इसीलिए कई साहित्यकार व रचनाकार शब्दवाणी को पंचम वेद मानते हैं। समस्त त्रुटियां के लिए मैं क्षमा याचना सुरेश कुमार विश्नोई जो इस संग्रह को तैयार किया और आपके तक पहुंचाया। हो सकता है कि संग्रह के द्वारा मैंने आपके समक्ष इसके इतिहास को लेकर आया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो था इसका इतिहास जो हमारे लिए जानना बहुत
जरूरी होता है। वैसे भाव तो कविया के थे, हमने तो उसका एक संग्रह किया और उसका जो एक शोध की तरह उसको तैयार किया है संक्षिप्त रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी कुछ आपने सुना बड़े ध्यान से ऐतिहासिक बात को, तो मंच खुला है। ये विषण वाली बात है, ये मैंने भी इसका शब्द का वो अर्थ निकाला देखा था। तो इसका मतलब जो सर्वव्यापक सत्ता है उसको विषण कहते हैं। तो ये शब्द वैसे ठीक लगता है, ऐसा है। और जो विष्णु है ना, वो प्रकृति के जो 3 गुणों वाला विष्णु है ना, उसमें आप बताते हैं उस डिक्शनरी के अनुसार। तो इसमें भेद तो है दोनों में, ये बात तो है। इस सर्वव्यापक सत्ता जो उसको कहते हैं, जो ब्रह्म रूप में जिसको कहते हैं, उसको विषण को उसकी अर्थ ऐसा बताया गया। धन्यवाद जी बिल्कुल। क्या है कि ये जो विषण का जो शोध करके इस संस्था ने जो विषण शब्द को आगे किया है, पहले भी हम भी इसी में थे, तो बहुत सारे मंथन करने के बाद में ये जब निष्कर्ष निकला, तो फिर हमने इसको जो है उच्चारण में हर प्रकार में जहाँ पर भी व्याख्या होती है इसको रखना शुरू किया। क्योंकि गुरु महाराज ने कुछ तो सोच समझ के विष्णु नाम दिया हुआ, क्योंकि अणु अणु में समाया हुआ है। और कृष्ण से क्या होता है, सॉरी विष्णु से क्या होता है कि वो लोग एक साकार प्रतीकात्मक जो बातें जो तस्वीरें दिखाते हैं, तो लोगों का जो ध्यान है कहीं कहीं वो थोड़ा सा बदलता है, तो भाव बदल जाते हैं। तो भाव बदल जाते हैं तो पूरा हमारा सब जो है ना वो क्रियाएं बदल जाती है। ये आप भोग सिंह जी बहुत अच्छे से जानते हैं। और विषण बिल्कुल एकदम विषण को सही प्रकार से समझने के बाद में हमारे मन में एक संतुष्टि हो जाती है कि विषण कोई निराकार सत्ता है। तो हमको गुरु महाराज ने बहुत सोच समझ कर ये बात कही होगी, तो हम भी उसी का समर्थन करते हैं। ठीक है जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरला जी, समय तो पूर्णता की ओर हो गया और कल करेंगे हम गुरु महाराज के अमृतवाणी के 8वें अध्याय पर बात। दिल साबत अजकाबो नेड़ो क्या उलबंग पुकारो, भाई नाम बढ़त प्यारो, ताके गड़े कर्द क्यों सारो। कल तो भाई की और बलद की भी, बलद में यानी बैल की मतलब तुलना की गई है। कितनी बड़ी बड़ी बातें गुरु महाराज ने शब्द वाणी में कही है। बस हम थोड़े से भाव समझ जाएं तो हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो ऐसे गुरु महाराज हमारे संत गुरु हमको ज्ञान दिया, वो ब्रह्म ज्ञान जिसको हमको अब जरूरत है। तो कल फिर चर्चा करेंगे 8 बजे। 1 मिनट, प्रेम जी आ गए, मैं एक सदस्य की जगह सीट पे लेता हूँ। हाँ जी, संपूर्ण 1 मिनट के लिए प्रेम जी ने सीट रिक्वेस्ट भेज दी है, तो समय पूर्णता की ओर है। निवण प्रणाम करता हूँ सभी माता को, प्रबुद्धजन बहुत बढ़िया भाव पहले सबीना बहन का, सिंह जी का, बहुत ही उत्तम ज्ञान की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं। आप सबको बधाइयाँ देता हूँ और प्रणाम करता हूँ सबको कि बहुत अच्छा भाव आपने दिया। और ये एक तुर्की छुर्की भिस्ती दाव, थोड़ा सा इस पे थोड़ा संशय था, क्योंकि हम जो है खाने वालों को कहते हैं, शायद ये भिस्ती आप इसका भिस्त खाने का दावा करते हो, ऐसा कुछ भाव परम सदगुरु का है। इस पे थोड़ा सा सिंह जी से 1 मिनट। भिस्त का मतलब बैसत, उर्दू के अंदर बैसत कहते हैं बैकुंठ को, तो उसको शब्द को भिस्त कहा है। इसमें भिस्त दावा करता है, दावा मतलब तू है कि मेरे को भिस्त मिलेगा, बैसत मिलेगी, बैकुंठ मिलेगा, परंतु काम ऐसे करता है हत्यावाड़ी, तो ऐसा हो नहीं सकता, असंभव है। इसका भिस्त का मतलब बैसत। ये उर्दू में ना जन्नत, बैसत ऐसे शब्द हैं। और नरक को जन्नत क्या कहते हैं, वो ऐसा कुछ शब्द है, जहन्नुम। तो इस तरह उनके शब्दों के अर्थ हैं और कोई फर्क नहीं है इनके। जन्नत भी बोलते हैं, मतलब बैसत, जन्नत भी बोलते हैं उसको, सही है। जन्नत स्वर्ग को बोलते हैं, और जहन्नुम उसको नरक को बोलते हैं, और बैसत उसको बैकुंठ को बोलते हैं। ये शब्दों उर्दू के शब्द है। ये जी जी, बहुत बहुत
जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों की व्याख्या सुबह में फिर होती है जागती ज्योत के माध्यम से 7 से 8 बजे के बीच में, और आप इस पूरे प्रसारण को पुनः हर रोज देखें यूट्यूब चैनल पर। प्रतिदिन जो पीछे की जो चर्चाएं हो रही है उनके एक एक करके वीडियो आपके सामने आ रहे हैं, आपकी सेवा के लिए आ रहे हैं। तो बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। फिर मिलेंगे ठीक तब तक मैं आप सबके लेता हूँ इजाजत। आपका सेवक सुरेश कुमार बिश्नोई। शुभ रात्रि। धन्यवाद। समय पर जुड़िए और तो समझिए और समय का आप सदुपयोग करें, इसी कामना के साथ में धन्यवाद। जय जम्बेश्वर मिशन।